से बड़ी खबर है। किसान कांग्रेस नेता किरण चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं, अगर ऐसा ही रहा तो कांग्रेस को नुकसान होगा, साथ रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी को होगा फायदा, मुझे कार्यक्रमों में नहीं मिलता न्योता, उनके द्वारा कहा गया है। कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर बोली किरण चौधरी, मुझ में भयभीत लोग चलाते हैं ऐसी अफवाह। तो आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर भी किरण चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मुझसे जो लोग भयभीत हैं वो ऐसी अफवाह चलवाते हैं। तो किरण चौधरी ने ये बड़ी प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी को लेकर दी है, खासतौर पर हरियाणा कांग्रेस को लेकर। उन्होंने कहा है कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, अगर यही स्थिति रहती है तो कांग्रेस को आने वाले समय में इसका नुकसान होगा, और अगर हम साथ चलते हैं तो कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा होगा। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि कांग्रेस के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी उनको न्योता नहीं दिया जाता है। तो कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर भी किरण चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है, मुझसे भयभीत लोग ऐसी अफवाह चलवाते हैं। तो किरण चौधरी की तरफ से ये बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी गई है। तो रोहतक से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, अगर ऐसा ही रहा तो कांग्रेस को नुकसान होगा, साथ रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कार्यक्रमों में न्योता नहीं मिलता है। फिलहाल कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर भी किरण चौधरी की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है, मुझसे भयभीत लोग ऐसी अफवाह चलवाते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है, जहां पर किरण चौधरी की तरफ से ये बड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता है तो हरियाणा कांग्रेस को काफी नुकसान होगा। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर हम एक साथ चलते हैं तो फायदा कांग्रेस पार्टी को ही मिलेगा। और इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर बिद्दू रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिद्दू रावल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। बिद्दू रावल जी, जिस तरीके से किरण चौधरी की तरफ से ये बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, उनके द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी में, हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अगर यही सब कुछ चलता है तो काफी नुकसान हो जाएगा कांग्रेस को। इस पर क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया आप देंगे? देखिए, कांग्रेस एक डिवाइडेड हाउस है। कांग्रेस वैसे तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन खुद कांग्रेस ही जुड़ी हुई नहीं है। किस प्रकार से हम देखते हैं, एक के बाद एक नेता आकर कांग्रेस की इस बटे हुए घर की कलई खोलकर जाते हैं, हमने देखा। और अब जब हम जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर हैं, इससे पहले जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की लीडर थी खुद किरण चौधरी थी। अगर वो कांग्रेस के बारे में ये विचार रखती हैं तो इससे ज्यादा तो कोई प्रामाणिकता हो नहीं सकती। इसी प्रकार से अभी उदय भान जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इससे पूर्व में कुछ महीनों पूर्व तक कुमारी शैलजा जी थी इनके प्रधान, और वो भी लगभग इसी प्रकार की व्यू रखती हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस जिसको जनता नकार चुकी है, जिसका नेतृत्व जो है अयोग्य है, जिसके अंदर किस प्रकार से एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज को जनने वाला, और कंट्रोवर्सीज जो जनता से जिनका सरोकार नहीं है, ऐसे विवादों से अपना सरोकार रखने वाला जो उनका नेतृत्व है, उसके बाद जो है कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की फूट है, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस का जनता के अंदर कोई अच्छी इमेज पेश नहीं करती है। वैसे भी कांग्रेस जनता से बहुत दूर हो चुकी है, जनता के विषयों से बहुत दूर हो चुकी है, केवल अपना सिर फुटअव्वल में, ठीक है, अपनी वन अपमैनशिप में ये लगे हुए हैं। ठीक है बिद्दू रावल जी, तुरंत आपके पास लौट रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। एक तरफ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, लेकिन वहीं हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। किरण चौधरी की उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है, किस तरीके से आप इसको देखेंगे? देखिए, सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा की मैं बात करता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा इतनी भारी ठंड और ओस के अंदर भी आप देख रहे हो कितनी भारी भरकम भीड़ पूरे देश के अंदर हो रही है। और यहाँ तक कि भारत जोड़ो यात्रा का पहले प्रथम चरण 21, 22, 23 कितनी भारी ओस के अंदर हुआ, और ऐतिहासिक समर्थन हमें मिला। ऐतिहासिक समर्थन आपको बाहरी लोगों का तो मिल रहा है, लेकिन जो अंदर के लोग हैं, जो पार्टी के इतने वरिष्ठ लोग हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, अगर ऐसा होता रहा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं उसी ऊपर आ रहा हूँ जनाब। ठीक जो नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, फूट है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। अरविंद शर्मा इनका एमपी कहता है मुख्यमंत्री होना चाहिए ब्राह्मण, बहुत राज कर लिया इसने, और ये भी कहता है अरबों रुपया घोटाला,
अगर जो हो रहा है इसके राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में अरविंद शर्मा का बयान है। आप देखिए आपके सामने जो इनका गौतम दादा क्या कहते हैं, आप अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन आप डिफेंड किस तरीके से कर रहे हैं? आप इसको देखिए, बीजेपी का कौन सा नेता ये बोल रहा है कि हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? राव इंद्रजीत क्या बोलते हैं उनकी सुनिए। राव इंद्रजीत जो खिलाफ बोल रहे हैं। धर्मवीर का आप बात सुन लिए, धर्मवीर क्या कहता है, बिहानी का जो सांसद है, और जो सैनी जो है इनका जो सोनीपत का सांसद है, सबसे लगातार मेरी बात भी होती है, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। सबसे ज्यादा फूट, सबसे ज्यादा दुखी कोई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करके ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी फैल हो चुकी है। अरे फैल तो भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। इनका पैर के नीचे जमीन नहीं है। किसान दुखी, कर्मचारी दुखी, व्यापारी दुखी, उद्योगपति दुखी, यहाँ तक कि इनके सरकारी कर्मचारी सड़कों पे, आंगनबाड़ी कर्मचारी। एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए, इनके विरोध के अंदर खड़ा है। ठीक है बजरंगदास जी, आप एक सवाल का जवाब यहाँ पर ये दे दीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन ऐसा कौन सा नेता है जो आके ये कह रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? आपके नेता आके ही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में ठीक नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, अरविंद शर्मा का बयान देख लो। उनकी मुख्यमंत्री की स्टेज के ऊपर करनाल के अंदर उसने बयान दिया, मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए, भाई खट्टर ने राज कर लिया। अरविंद शर्मा ने ये बयान दिया, इतना बड़ा घोटाला, इतने 1000 करोड़ का घोटाला उसे रिटर्न में उजागर किया। मुख्यमंत्री को रिटर्न में लेटर लिखा। आपके सामने है, जब मैं अरविंद शर्मा का नाम कोड कर रहा हूँ आपके सामने है। राम कुमार गौतम ने क्या किया, खोपड़ पड़े भाई, तो छोटा खोपड़ है कोई बड़ा खोपड़ है, सारे महकमे जीम गए। खेल मंत्री इनका देखिए कहाँ बात करते हैं, एक महिला कोच के साथ छेड़खानी करता है, बदतमीजी करता है, कपड़े पाटता है, उसके ऊपर FIR दर्ज होती है, मजबूरी के अंदर उसको इस्तीफा देना पड़ता है। 10 दिन से चिल्ला रहे थे वे इस्तीफा दे, जब तो नहीं दिया। जब आपके सवाल का क्या उत्तर दे रहे हैं बजरंगदास जी? नहीं, मैं वही तो जानना चाह रहा था ना विदुर रावल जी, आप प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है उसके सवाल का उल्टा ही जवाब आ रहा है। तो हाँ, ये ऐसा ही है। ये अपना ये प्रश्न पत्र क्या आता है उस पर कोई निर्भर नहीं करता। ये अपनी जो उत्तर पुस्तिका है घर से लिखकर लेकर आया करते हैं और वही छाप देते हैं। यहाँ पर प्रश्न पत्र से इनका कोई लेना देना नहीं है। नीले आसमान के नीचे सारे विषय उठा लेंगे। और क्योंकि इनका एक बहुत फेवरेट इशू रहा है नोटबंदी का, मैं अनेक डिबेट्स में रहा हूं, तो अभी आपका चैनल ही न्यूज ब्रेक कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इनके 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है नोटबंदी की। बजरंगदास जी अखबार पढ़िए, टीवी देखिए, जनता टीवी को देखिए एक बार, जनता टीवी न्यूज दे रहा है। बजरंगदास जी भाई साहब ये लगातार बोलते रहेंगे क्या? नहीं बजरंगदास जी देखिए, आपको भी समय दिया गया था, तो आप विदुर रावल जी को एक बार सुन लेते हैं, वो शांति से सुन रहे थे। विदुर रावल जी आप बोलिए, बजरंगदास जी दोबारा आपके पास तुरंत लौटेंगे। देखिए, तो क्योंकि इनका फेवरेट विषय आमतौर पर नोटबंदी रहा है और आपके विषय पर ये बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे, तो इनको मैं बता रहा हूं, उनको शायद पता भी नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय ने 58 याचिकाएं जो नोटबंदी के खिलाफ लगी थी, ऐसे बजरंगदास जी के समर्थकों द्वारा लगाई गई थी, उनको फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और ये कहा कि यह देश के लिए जरूरी कदम था और सभी प्रक्रियाओं को फॉलो किया गया और देश में काला धन देश के भीतर रखने वालों की कमर तोड़ दी इस कदम ने, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके बाद भी अगर ये इसी प्रकार से रुदालियां गाते रहेंगे तो मुझे लगता है जनता से तो दूर जा ही रहे हैं, जनता के मन से दूर तो जा ही रहे हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व भी नहीं बचा पाएगी इसके बाद। लेकिन इनका हर विषय पर इधर उधर ध्यान भटकाना, अपने घर की तरफ बिल्कुल नहीं देखना। आप इनसे इनकी बात पूछ रहे थे, ये आज तक अपना संगठन नहीं बना पाए। पिछले 10 साल में कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, कोई दायित्व नहीं है। केवल इनको प्रवक्ताओं की पहली लिस्ट आई थी जब उदय भान जी बने, उसके बाद उस लिस्ट पर कुछ लोगों ने इतराज किया, वो लिस्ट वापस ले ली गई, दूसरी लिस्ट आई। पहली 2 लिस्टों में तो बजरंगदास जी का खुद का भी नाम नहीं था, तीसरी चौथी लिस्ट में आते आते इनका नाम आया। जिस संगठन को एक की बजाय 4-4, 5-5 लिस्ट निकालनी पड़ती हो अपने प्रवक्ताओं का नाम घोषित करने में, वो संगठन यहाँ पर आकर दूसरों को पाठ पढ़ाए, मुझे लगता है थोड़ा सा जो है ये अति है। बाकी बजरंगदास जी अपने संगठन के बारे में जानते हैं। चलिए ठीक है विदुर रावल जी और बजरंगदास जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।